जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सफल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो एक नई वैकेंसी लेवल 1 यानी ग्रुप डी की जो जितनी पोस्टें आई हैं उन पोस्टों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सेंट्रल नंबर जो है 8/2024 में इसे देख लीजिए। डेट ऑफ इंडिक्टिव नोटिस इसे जो है 28/12/2024 में, डेट ऑफ पब्लिशन 22 जनवरी 2025 को, और जो इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और क्लोज इसे किया जाएगा 22 फरवरी को क्लोज कर दिया जाएगा। तो आप इसी बीच क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। पेमेंट करने का लास्ट डेट 23 तारीख है और 25/2/2025 तक से 6/3/2025 तक ये फॉर्म सबमिट होगा। तो आइए देखते हैं वॉरियर पोस्ट इन लेवल 1-7। इसमें जो आपका वॉरियर पोस्ट है जो लेवल 1 का है, इसमें आपको इनिशियल पे 18,000 दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर मतलब कि इसमें उम्र सीमा जो 18 से 36 है। टोटल वैकेंसी 32,438 पोस्ट टोटल वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिटिंग, आपके पास सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए, जैसे जाति हो गया, निवास हो गया, और इसके बाद आपके पास EWS अगर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए, या और तमाम प्रकार के जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो सब आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। तो अब देख लीजिए इसमें मेडिकल टेस्ट, तो जो मेडिकल टेस्ट होगा वो A2 लेवल का होगा, जिसमें डिस्टेंस विजन आपको 6/9 चाहिए विथआउट ग्लासेज, यानी बिना ग्लासेज के आपको चाहिए। नियर विजन आपको 0.6 विथआउट ग्लासेज चाहिए। मस्ट फर्स्ट टेस्ट योर कलर विजन, यानी आपको वर्धनता नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी है। A3 मेडिकल टेस्ट है, A2 है, B1 है, B2 है। तो ये मैटर करता है कि आप फिर है नेशनैलिटी सिटीजनशिप, यानी कि आप का राष्ट्रीय आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, और सिटीजन ऑफ नेपाल के, या तो आप भूटान के। इन तीनों में से किसी एक के सिटीजन होने चाहिए। एज लिमिट लेवल 1 के लिए जो एज लिमिट है 18 से 33 साल है, और 1/1/2025 तक 18 से 36 साल कैलकुलेट की जाएगी। इसके बाद है OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। OBC NCL वालों के लिए, SC ST के लिए 5 साल का, और अनरिजर्व और EWS के लिए 3 साल का। आफ्टर डिडक्टिंग लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ एग अब 6 ईयर का OBC NCL के लिए। ये सभी प्रकार के जितने भी एज रिलैक्सेशन है उनके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन गिवन द बर्थ, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 18 से 36 साल, 2/1/1989 से 2/1/1986, या तो 12/1/1984 से 1/1/2007 के बीच अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर कैंडिडेट, सभी जो कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए, यानी कि जनरल वाले के लिए और EWS वाले के लिए 500 रुपये, और इसके बाद SC ST फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये, और EWS यानी इकोनॉमी बैकवर्ड के लिए भी 500 रुपये देने होंगे। देखिए, ट्रांजैक्शन इशू रिलेट हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन इशू यानी ट्रांजैक्शन इशू कुछ भी आता है तो इस प्रकार सभी प्रकार के डिटेल्स को देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उन डिटेल्सों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्ज़ाम जो होगा आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो इस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में आपसे जो पूछा जाएगा, इसमें 90 मिनट की आपकी टाइम दी जाएगी, और इसमें 100 प्रश्न 90 मिनट में आपको हल करना है। 100 प्रश्न 100 प्रश्न में क्या है, 25 प्रश्न जनरल अवेयरनेस का, 25 प्रश्न मैथमेटिक्स का, 30 प्रश्न होगा आपका रीजनिंग का, और 20 प्रश्न रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स का। तो कुल मिला के इस तरीके से आपसे 100 नंबर पूछा जाएगा। अगर आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो इसमें 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 1/3 नंबर। आपका सिलेबस वही है जो पहले था, मैथमेटिक्स का भी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी, और इसके बाद जनरल साइंस का भी, सब सिलेबस वही सेम है। आपका 10वीं लेवल तक ही पूछा जाएगा। इसके बाद है मेल कैंडिडेट, जो
पीटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें होता है कि आपको 35 केजी का वजन 2 मिनट के अंतर्गत 100 मीटर तक चलना है और आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी तय करना है। यानी कि आपको एक हो गया दौड़ और दूसरा आपको 35 केजी वजन उठाकर 100 मीटर 2 मिनट में भागना है। और इसके बाद शुड बी एबल टू लिफ्ट कैरी, यानी खुद जो जो फीमेल कैंडिडेट होंगे वो 20 केजी का वजन लेंगे और उन्हें भी 2 मिनट में जाना होगा 100 मीटर। और शुड बी एबल टू रन डिस्टेंस, यानी 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में उन लोगों को दौड़ना होगा। तो इस प्रकार सभी प्रकार की एलिजिबिलिटी को आप देख सकते हैं। इसके बाद आइए और कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये सब जितने भी हमारे जोन हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। पहले आपको OTR करना होगा, इसके बाद आप आवेदन कर सकेंगे। आगे देखिएगा कि जितने भी प्रकार की इसमें डिटेल्स दी गई हैं इन सब डिटेल्स को आप बड़ी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितने पोस्टें हैं और किस किस जोन में हैं। तो देखिए ये जोन वाइज पोस्ट आ गया। पोस्ट पैरामीटर, इसमें पोस्ट देखिए असिस्टेंट सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का है, मैकेनिकल का है, इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और जितने भी पोस्ट हैं हमारे 10 पास या ITI इक्विवेलेंट या नेशनल अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो पोस्ट असिस्टेंट ASC जितने 14 कैटेगरी के पोस्ट हैं और सभी किसके लिए हैं, केवल 10वीं पास के लिए एलिजिबल हैं। तो ये देख सकते हैं जोन वाइज वैकेंसी है। जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई के लिए वैकेंसी दी गई है। इसमें टोटल वैकेंसी 1892 है, 1892 है। तो और इसके बाद देख लीजिए कि इसमें जो वैकेंसी है जयपुर वाले में, जयपुर जोन में ये 797 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद देख लीजिए साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में जो इसकी वैकेंसी है 207, मात्र 207 वैकेंसी दी गई है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि वैकेंसी थोड़ा थोड़ा दे के इस वैकेंसी को 32,000 दिया गया है, जो कि बहुत ही कम वैकेंसी है। उम्मीद था कि ये वैकेंसी लगभग 60 से 65,000 आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आई होप कि आप लोग इतना में ही तैयारी कर सकेंगे। तो आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।